हिमाचल में कांग्रेस ने एक नारा दिया था, राज बदलेंगे। और जब ये नारा दिया गया था तो ऐसा लग रहा था कि हिमाचल में नेतृत्व बचा ही नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बाद ऐसा लग रहा था कि हिमाचल में नेतृत्व की कमी आ गई है। और उस समय हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए सुखविंदर सिंह सुक्खू, बाद में इनको चेयरमैन कैंपेन कमेटी बनाया गया। और अब एक बात पूरे हिमाचल में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये तय करना तो हाईकमांड का अधिकार में है, लेकिन हम हिमाचल की जनता को धन्यवाद करना चाहते हैं कि पिछले 5 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गवर्नेंस थी और जिस प्रकार से रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से वो सरकार चला रहे थे, जनता ने उसको पहचाना और सही वक्त आने पर सही उसका उत्तर दिया, जिसका परिणाम आज निकला है और भारतीय जनता पार्टी महज 25 सीटों पर सिमट कर रह गई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है सुक्खू जी कि आप प्रधान भी रहे, चेयरमैन कैंपेन कमेटी भी रहे, लेकिन आपको वेणुगोपाल जी को ये चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो विधायक ही होना चाहिए? अमूमन तो यही होता है कि विधायक ही मुख्यमंत्री बनता है। नहीं, मैं तो कोई इस बारे में मेरे को जानकारी भी नहीं, सच बता रहा हूं मैं। ये कहा जा रहा है कि आपने चिट्ठी लिखी जो है हाईकमान को। बिल्कुल झूठ है, मुझे क्यों लिखना है? और उसके जवाब में विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह ने जो है प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये प्लांट किया जाती है सारी स्टोरियां, मेरे को तो कभी ऐसी बात ही नहीं है। मैं तो वर्बल बात कर सकता हूँ, बातचीत टेलीफोन पर कर सकता हूँ, मुझे नहीं कोई जरूरत किसी को चिट्ठी लिखने के लिए। और किसने कहा, कहाँ इसका ऐसे ही इस प्रकार की बातें जो कर रहे हैं और प्लांट कर रहे हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। मैं जानता हूं कि विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल की बैठक के बाद विधायक दल का नेता चुना जाता है और फिर हाईकमांड से बात करके उस समय अपनी राय प्रकट की जाती है। इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। अच्छा, एक अमूमन एक प्रक्रिया है, ये कहा जाता है कि जो चेयरमैन होता है कैंपेन कमेटी का वो आमतौर पर मुख्यमंत्री बनता है। तो क्या आप अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूं सबसे पहले, अब मैं विधायक बन गया हूं। ये तय करना पार्टी का दायित्व है। हम 35-40 साल से संगठन के जब भी मुझे भूमिका मिली है, चाहे वो एनएसए के रूप में थी, चाहे युवा कांग्रेस के रूप में थी, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में दी और 40 साल तक ये चेयरमैन कैंपेन कमेटी वीरभद्र सिंह जी थे, उसके बाद मुझे जिम्मेवारी दी गई। तो जो भी भूमिका मिलती है हम उसका निर्वाह करते हैं, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। आज सुबह नतीजे आने से पहले प्रतिभा सिंह ने ये कहा है कि ये हिमाचल में जो जीत हुई है ये स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की लेगेसी है और मुख्यमंत्री का चुनाव इस परिवार में से होना चाहिए। नहीं, जहां तक मेरी मानना है कि सभी के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और वीरभद्र सिंह जी ने भी हिमाचल प्रदेश में कार्य किया, यशवंत सिंह परमार जी ने भी हिमाचल प्रदेश में कार्य किया, ठाकुर रामलाल जी ने भी हिमाचल प्रदेश में कार्य किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चुनाव है इसका मैं श्रेय प्रियंका गांधी जी को देना चाहता हूँ। उन्हें समय पर आकर हिमाचल प्रदेश को संभाला और पहली रैली उन्होंने सोलन में की। उस रैली से जो हजूम उनको देखने के लिए उमड़ा और जो बात उन्होंने की कि हिमाचल प्रदेश में मेरा घर है, उसको लोगों ने बड़े ध्यान से उनकी बात को सुना और माना कि हिमाचल प्रदेश में एक ही घर है गांधी परिवार। सुक्खू जी, जिस तरीके से प्रतिभा सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री जो है होली लॉज से होना चाहिए, हालांकि जो जिनके ऊपर वो कर रहे थे कई वरिष्ठ नेता हार भी गए हैं, लेकिन क्या ये स्वीकार्य होगा कि कोई पार्टी हाईकमान के फैसले से पहले ही डिक्लेयर कर दे? नहीं, मेरा तो मानना है कि सब चीजें पार्टी हाईकमान ही तय करता है। कांग्रेस की परंपरा है सभी से सलाह मशवरा करके कांग्रेस पार्टी ही से ही मुख्यमंत्री होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये बताइए कि आपके पास पूरा बहुमत है, क्या अभी भी भाजपा से किसी तरह का डर है कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी, आपके विधायकों को तोड़ लिया जाएगा, खरीद लिया जाएगा, या फिर उन्हें छुपाने की जरूरत है कि चंडीगढ़ में मीटिंग करेंगे? नहीं, चंडीगढ़ में कोई मीटिंग नहीं है, मीटिंग तो शिमला में ही होती है हमारी। लेकिन आपके जो पर्यवेक्षक हैं भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला, वो चंडीगढ़ में बैठे हैं और ये कहा जा रहा है कि विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया जाएगा। नहीं, किसने कहा?
मुझे नहीं लगता किसी ने कहा। वो आएंगे तो बीच में हॉल्ट पड़ता है, उस हॉल्ट में रुकेंगे अगर शिमला आएंगे, इसमें क्या दो रहा है। आप भी तो चंडीगढ़ बैठे हैं। नहीं, मैं तो यहाँ से शिमला जा रहा हूँ ना, चंडीगढ़ नहीं बैठा। मेरे को तो आपने बुलाया तब मैं आया कि यहाँ चलो, आप काफी दिनों से साथी है हमारे, तो हमने आपने बुलाया, मैं तो आपको इंटरव्यू देने आया हूँ। आपने इन चुनाव में हिमाचल की जनता को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए हैं। आपने ओपीएस का मुद्दा उठाया, आपने बागवानों का मुद्दा उठाया, आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, आपने महंगाई का मुद्दा उठाया। इन सपनों को पूरा कैसे करेंगे? देखिए, हमने सपने नहीं दिखाया, हमने कहा कि हमने गारंटी योजना लाई है। जो केजरीवाल की तरह गारंटी? देखिए, केजरीवाल की तरह गारंटी नहीं है, हमारा अपना मोडस ऑपरेंडी है काम करने का। हम चाहेंगे कि जो हमने कहा है उसको अमली जामा पहनाया जाए। आप देखना, हम उन सब योजनाओं को जिनको हमने गारंटी दी है सिलसिलेवार उनको पूरा करेंगे। विधायक दल की मीटिंग? ये तो अब हाईकमांड तय करेगा। विधायक दल का मीटिंग जल्द कब होगी ये हाईकमांड का प्रोरोगेटिव है। कांग्रेस पार्टी में सभी विधायकों को बुलाकर विधायक दल की मीटिंग तय की जाएगी। तो हिमाचल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया है। सुखविंदर सुक्खू हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, कैंपेन है चेयरमैन है कैंपेन कमेटी के, मुख्यमंत्री की रेस में है। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं एक साधारण चेहरा हूं, साधारण कार्यकर्ता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की दौड़ में वो शामिल है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं हाईकमान से लेकर तमाम विधायक लगातार चर्चा कर रहे हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।